विभाग बी निम्नलिखित दिए गए 13 प्रश्नों में से किन्हीं 9 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 25 से 37 प्रत्येक के 2 अंक हैं। 25वां क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x की 2 घात माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसके शून्य ज्ञात करना है। पहला सवाल है यहाँ पर x की 2 घात माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, बराबर। यहाँ आपको देखना है कि देखो ये निशान जो दिए हैं इस पे से आपको ध्यान में लिए लिखने का है। दोनों यहाँ पर माइनस प्लस दिया है, तो माइनस प्लस दिया हो तो ये जो निशान ये जो आएगी संख्या जोड़ने पर आने चाहिए। तो जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 6 आना चाहिए अगर आगे संख्या नहीं है तो। और निशान दोनों को क्या करना है, बड़ी संख्या का माइनस, छोटी संख्या का भी माइनस निशान रखना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं इधर, तो लिखेंगे देखो 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6, 2 तिया भी 6 होता है, लेकिन बड़ी संख्या आप आगे लिखो, पीछे संख्या छोटी लिखो। ओके, उसके बाद निशान हम लोग यहाँ पर माइनस का ये रखने के लिए बोला, बराबर। ये वाला है दोनों का माइनस, तो माइनस होगा तो माइनस का 5 आ जाता है। ये आपको समझने के लिए लिखा है, यहाँ पर लिखना नहीं लिखना आपकी इच्छा के अनुसार है, बराबर। अब हम इसको लिखेंगे x की 2 घात पहला और छिल्ला सेम टू सेम लिख देने का है। या इसके टुकड़े होंगे तो इसके टुकड़े कैसे होंगे, ये दोनों आएंगे 3 साथ में x माइनस 2x, रब ने बना दी जोड़ी। अब यहाँ पर देखोगे क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ x की 2 घात में से एक घात निकली, एक घात रह गई और यहाँ रह गया 3। x की एक घात थी तो बाहर निकल गया, कॉमन ले लिया तो इसलिए ये रह गया। यहाँ 2 के पाड़े में दोनों आते इसलिए 2 कॉमन लिया, यहाँ पर x और यहाँ पर 2 तिया 6, माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला निशान बदल जाता है, बराबर 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 और x माइनस 2, बराबर। पहले ये इसमें से यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो ये दोनों जगह पे क्या दिया है, x माइनस 3 तो कॉमन आ गया। दूसरे कोष्टक में जो यहाँ बाहर लिखा है वो लिखा है, यहाँ पर जो बाहर लिखा है उसको लिख दिया, बस, बराबर 0। अब हमको क्या करना है, x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। शून्य को बोला हो तो यहाँ और लिखते हैं, और मूल ज्ञात करने के लिए बोला हो तो हमको यहाँ पर क्या करना है, अथवा लिखना है। ओके, तो x बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है x बराबर 3, और x बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का 2 आता है। ओके, इस तरह से ये हो गया। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बराबर, असाइनमेंट सॉल्यूशन का, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, तो 26वां सवाल है द्विघात बहुपद शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 तथा 1 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, गुणनफल योगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं दूसरा सवाल, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना होता है 4, और इसका सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 आया। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है 1 दिया है, बराबर। इसलिए क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा बराबर 1, अल्फ़ा बीटा बराबर कितना आता है, 1 आता है। अब हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर समझे क्या करना है। तो यहाँ पर हमको करना ये है कि द्विघात बहुपद लिखते हैं, द्विघात बहुपद का प्रमाणित स्वरूप जो है ax की 2 घात माइनस a प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 0। ओके, अब इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कितना, x की जगह पर एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4, साथ में x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना आया है 1 आया है, तो ये हमारा आ गया। अगला सवाल देखते हैं, तो यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण 3x के 2 घात माइनस 5x प्लस 2 के मूल ज्ञात करने हो तो हम लोग को ये दोनों एक जैसे ही सवाल आते हैं। यहाँ शून्यक बोला होता है, ये मूल मतलब 4 पार्ट का हुआ और शून्यक हुआ 2 पार्ट का। गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग ऐसे पर्दे लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या से गुणा करा जाता है, सब दिया हो तब,
बराबर। नहीं दिया हो तो हम लोग पहला सवाल किया था वैसे ही करते हैं, 3 दूनी 6, मतलब गुणा करने पर 6 आना चाहिए। और ये निशान देख तो माइनस प्लस दिया है, माइनस प्लस यानी जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 6, तो 3 दूनी 6 ही होता है। ओके, और दोनों का निशान कौन सा रखना है, माइनस माइनस, दोनों का निशान -2 -3 -2, और यहाँ पर आंसर कितना आएगा, -5 आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे कैसे हम लोग। सबसे पहले आगे वाली संख्या को सेम टू सेम उतार दो और पीछे वाली संख्या को भी सेम टू सेम उतार दो। बीच में क्या इन दोनों को लिखेंगे, माइनस का निशान है, 3 के साथ में x और 2 के साथ में भी x लिखना है। अब रब ने बना दी जोड़ी। कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3x कॉमन आ जाएगा, 3 निकल गया, यहाँ पर x की 2 घात में से 1 घात रह गई, यहाँ पर 3 एकन 3x निकल गया। 2 कॉमन निकलता है तो 2 निकालते हैं, माइनस की वजह से ये निशान बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर। प्लस है इसलिए माइनस, 2 एकन 2 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या आ रहा है, दोनों जगह पर x - 1 है तो x - 1। दूसरे कोष्टक में हम लोग को लिखना है बाहर वाला, कौन है यहाँ पर 3x इधर कौन बाहर है, माइनस का 2x बराबर 0। अब लिखते हैं x - 1 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे अथवा, मूल बोला है इसलिए अथवा, बराबर 3x - 2 बराबर 0। ओके, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है, अथवा 3x बराबर ये उधर जाता है ये भी प्लस का हो जाता है, यहाँ x बराबर 1, अथवा x बराबर ये यहाँ पर है, ये किसके इसके बट्टे में आ जाएगा तो 3 बट्टे, यहाँ पर बट्टे में 3 आ जाएगा, 2 बट्टे 3, यहाँ 1 x बराबर 1 और x बराबर 2 बट्टे 3 आया है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया है फूलों की एक क्यारी की पंक्ति में 23 फूलों के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 फूल के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं, तो अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो कुल कितनी पंक्तियाँ होंगी। तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है कितने n बराबर ज्ञात करना है। क्या करना है, n बराबर ज्ञात करना है। तो इसने बोला था कि ये हमारा कौन सा सवाल है, तो ये हमारा सवाल नंबर है, देखो ये हमारा सवाल नंबर था 25। ओके, ये हमारा 26वां था और ये हमारा 27वां था। ओके, ये हमारा सवाल नंबर 28वां है। पहली पंक्ति में कितना था 23 और दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी पंक्ति में 19 और अंतिम पंक्ति में हमारे पास कितना था 5। यानी यहाँ समझेंगे a बराबर तो 23 दिया है, a बराबर 23, और d कैसे ज्ञात करते, पीछे वाले में से आगे वाला घटा देते हैं तो -2, और an मतलब लास्ट पद दिया है 5, हमको ज्ञात करना है n, तो an का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 गुणा d। an कितना है मेरे पास में, an है हमारे पास लास्ट में कितना दिया है 5, और यहाँ कितना है a बराबर हमारे पास 23 है, n हमको पता नहीं है, और d बराबर -2 है। 5 ये इधर आएगा तो -23, n - 1 गुणा -2, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा 18, ये इधर भाग में आ जाएगा -2 बराबर n - 1, और 2 निम्न 18 बराबर n - 1, n + 1 बराबर n, बराबर, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाता है। ओके, यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास 29वां सवाल है, योगफल ज्ञात कीजिए। 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस खाली जगह +84, यानी डेड समझे यहाँ पर, तो बीच में संख्या गायब है और यहाँ पर 84 लास्ट में दिया हुआ है। यहाँ इस तरह से दिया हुआ है तो इसको कैसे करना है तो ध्यान से समझना है आपको। पहला पद है a बराबर 7, और d कैसे ज्ञात करते हैं, 10 सही 1/2 माइनस आगे वाला पद घटाना है। अब इसको कैसे करना है, इसका गुणा इससे करते हैं तो 10 दूनी कितना होता है, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 21/2 -7, हर में कुछ नहीं है तो लिखेंगे 1, हर समान करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 21, 7 दूनी 14 बट्टे में 2 दूनी 2 एकन 2, कितना आता है इसमें से इसको घटाएंगे तो 7, 7/2 इसका d आता है।
ओके, ये हमारे पास लास्ट पद है, मतलब ए एन दिया है। ए एन बराबर कितना है 84। ए एन का आपको सूत्र आता ही होगा, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ओके, ए एन कितना है 84, ए बराबर कितना है 7, एन हमको पता नहीं है और डी बराबर हमको पता है 7/2 है। अब 84 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एन माइनस वन गुणा 7/2। अब यहाँ घटाते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 77 आता है। 77 इसको हम लोग लेके आते इधर तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, एन माइनस वन आता है। 7 का 7 एकन 7, 7 एकन 7 होता है। एन माइनस वन बराबर 11 गुणा 2, 11 दूनी 22 होता है। एन बराबर 22, ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है। एन बराबर 23 आता है। एन बराबर कितना आता है 23 आता है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हम लोग ज्ञात करेंगे आगे योगफल। क्या बोल रहा है, यहाँ तक प्लस करने के लिए बोला है, इसलिए यहाँ तक योगफल ज्ञात करेंगे। तो एस एन बराबर n/2 2 ए प्लस ए एन। ओके, या एल भी लिख सकते हो इसके अंदर। एन बराबर हमारे पास आया है 23/2। अब हम यहाँ पर एन ए कितना है तो ए 7 है, ए एन कितना है 84 है। अब 23/2 और जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास आता है, जोड़ते हैं तो कितना आता है 91 आता है। अब गुणा कर देते हैं, 23 एकन 23 की 3 हासिल है 2, 23 दूनी 23 निम्मा कितना होता है 207, 207 और 2, 207 और 2 कितना होता है 207 और 2 209 होता है 209। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पर बट्टे में कितना होगा इतना है। अब यहाँ पर भाग कर देते हैं, 2 से भाग करना है, किस में करना है इसमें करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो देखेंगे 2 एकन 2 बचा 0, ऊपर से उतारते हैं 0, ऊपर से उतारने के बाद भाग नहीं जाए तो यहाँ 0 लगाते हैं। फिर दूसरी संख्या उतारते हैं तो 2 चौक 8 आया, बचा 1, ऊपर से 3 उतारते हैं। फिर 2 छिंग 12 बचा 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, जो है देखो ये वाला यहाँ लिखेंगे बराबर, भागफल को यहाँ लिखते हैं, नीचे वाला ऊपर और ये ऊपर वाला नीचे, यहाँ ऐसे लिख देते हैं। ये इसका आंसर रहता है, और सॉरी 46 है यहाँ पर। ओके, 45 नहीं 46 है। ओके, ये इसका आंसर आया है। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है सवाल 30वां। तो यहाँ पर देखो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ 1 छप गया है, उनसे भूल से छपा होगा। किताब में सवाल दिया हुआ है इस, और किताब का ही आंसर दिया है, इसलिए इसका आंसर अलग नहीं है। और 7.1 में ये सवाल दिया है, देख लेना। यहाँ लिखा है यदि Q01 बिंदु P 5-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 30वां सवाल लिखते हैं। माना कि Q01 बिंदुओं P 5-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है। यहाँ पर आएगा P में कितना है 5-3, अब आता है R x 6, यहाँ Q लिखते हैं 0 1। ओके, तो अब समदूरस्थ यानी दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है PQ² बराबर QR², इस तरह से बराबर। अब यानी ये हमने यहाँ पर लिखा है और ये, क्योंकि ये दोनों से समदूरस्थ से समान दूरी पर है, इसलिए बराबर का निशान लगाया है। तो दूरी का सूत्र आपको पता ही है, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आगे वाले में से आगे वाला घटाते हैं, मतलब 5 - 0 ये x1 ये x2 हो गया। ऐसे ही ये y1 - 3 y2 हो गया -1। ओके,
ये माइनस घटाते हैं वो वाला, ये वाला निशान है, इसके आगे तो प्लस का ही है। ओके, फिर इसका निकालते क्यू आर का, तो 0 में से x घटाएंगे तो 0 माइनस एक्स की 2 घात, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 बराबर 1 प्लस का है। ओके, की 2 घात। उसके बाद देखेंगे 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 की 2 घात, इन दोनों एक जैसे निशान है इसलिए जोड़ेगा तो 4 की 2 घात होता है। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ माइनस एक्स की 2 घात हो जाएगी, यहाँ घटेगा तो यहाँ 5 की 2 घात हो जाती है माइनस का। ओके, और 5 का वर्ग करते हैं तो 25 और 4 का वर्ग करते हैं तो 16, माइनस 4 का वर्ग होता है 16, माइनस एक्स का वर्ग होता है एक्स की 2 घात और माइनस 5 का वर्ग होता है 25। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं 25, 16 इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस का 25 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 25 में से 25 गया 0, यहाँ रह गया बराबर में 16। ओके, इसका वर्गमूल कर देते हैं तो जब भी वर्गमूल करते हैं तो प्लस माइनस ऐसे निशान आता है 4। ओके, हमको इतना ही ज्ञात करना है, कितना है एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोला है तो एक्स का मान प्लस माइनस 4 होता है। अगला देखते हैं, तो 31वां सवाल है, यदि बिंदु ए 1 2 बी 4 बाई सी एक्स 6 और डी दिया है 3 5 एक समांतर चतुर्भुज शीर्ष बिंदु इसी क्रम में हो तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक समांतर चतुर्भुज वाला भी आपको तैयार कर लेना है, ये भी है, दोनों इम्पोर्टेंट ही है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 31वां सवाल है। ओके, ए बराबर हमको दिया क्या था, ए हम लोग यहाँ पर इधर एक आकृति बनाते हैं इस तरह से जिससे आपको पता पड़े। ओके, यहाँ लिखते हैं ए बराबर हमारे पास 1 और 2 था, बी बराबर हमारे पास 4 और वाई था, और सी बराबर हमारे पास x और 6 है, और डी बराबर हमारे पास कितना है 3 और 5 है। तो मध्य बिंदु का आपको यहाँ पर सूत्र लगाना है। मध्य बिंदु का क्या सूत्र होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y1 प्लस y2 बट्टे में 2। मध्य बिंदु का क्यों लगाना है, क्योंकि देखोगे तो हम लोग यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दिया हो तब दोनों विकर्ण जो होती हैं समान होती हैं। ओके, और मध्य बिंदु पर यानी कि यहाँ पर जो बनना है ना मध्य बिंदु, दोनों के मध्य बिंदु समान होते हैं। बराबर, यहाँ काट रहा है इसलिए मध्य बिंदु का सूत्र, यानी यहाँ पर जो भी कीमत आएगी वो इसकी भी होगी वही कीमत, हो इसकी भी वही कीमत होती है जो यहाँ पर है। ओके, इसलिए लिखेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर AC हो गया BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। ओके, अब क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु कितना है, AC का मध्य बिंदु है हमारे पास ये x1 ये x2 यानी कि 1 प्लस x। ओके, बट्टे में 2, ये y1 ये y2 यानी कि 2 प्लस 6 बट्टे में 2। और सूत्र के अनुसार कर दिया बराबर BD का मध्य बिंदु यानी ये x1 ये x2 यानी कि 4 प्लस 3 बट्टे में 2, और ये y1 ये y2 यानी y प्लस 5 यानी y प्लस 5 बट्टे में 2। ओके, अब हम लोग को क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 प्लस x बट्टे में 2 और यहाँ दोनों जुड़ते हैं तो 8 6 और 2 8 8 बट्टे 2 बराबर ये हमारे पास यहाँ कितना है 4 और 3 7 7 बट्टे 2 और y प्लस 5 बट्टे में 2। अब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, इसके 2 भाग कर देते हैं, इधर से ये आगे वाला लेते हैं 1 प्लस x बट्टे में 2 और इधर से आगे वाला लेते हैं बराबर 7 बट्टे 2। इधर दूसरा भाग है 8 बट्टे 2, ये इसके पीछे वाला भाग तो इसके पीछे वाला भाग y प्लस 5 बट्टे में 2। अब देखो इसके बट्टे में भी 2 है, इसके बट्टे में 2 है, तो 2 बराबर का निशान बीच में हो तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह गया 1 प्लस x बराबर 7। ओके, अब x बराबर 7, 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 7 में से 1 गया तो 6 बचा, x बराबर कितना आया है 6। इसी तरह से ये 2 से 2 कट गया, यहाँ रह गया 8 8 बराबर y प्लस 5
8 ये इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, बराबर y। तो y बराबर हम लोग लिखते हैं 8 में से 5 गया तो कितना आता है, 3 आता है, बराबर। 8 में से 5 गया तो 3 आता है, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।